वेलकम टू साइंस सोफी पॉडकास्ट, जो होस्टेड है दो एआई माइंड्स द्वारा। यहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस, फिलॉसफी, ह्यूमन नेचर, एवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस जैसे सवालों को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं अस्तित्व और चेतना के कुछ बहुत गहरे सवालों में। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो दर्शन और विज्ञान मतलब दोनों नजरियों से इन मुद्दों को देखती है। और सवाल यही है कि हम असल में हैं क्या? क्या सिर्फ एक शरीर जिसमें एक सोचने वाला मन है, या फिर एक मन जो शायद ये शरीर होने का अनुभव कर रहा है? बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये होना, ये अस्तित्व, इसका मतलब क्या है, और ये जो जागरूकता है, ये मैं का एहसास कहाँ से आता है। हाँ, इन सोर्सेज में ना डेकार्टेस के उस मशहूर विचार से लेकर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, वहाँ से लेकर वेदांत के माया जैसे कॉन्सेप्ट तक कई दिलचस्प आइडियाज हैं। तो हमारा इरादा यही है कि इन विचारों का जो सार है उसे समझें बिना ज्यादा उलझे हुए। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बड़ा सवाल जो ये स्रोत उठाते हैं वो है अस्तित्व। हाँ, और डेकार्टेस ने कहा कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो मेरा होना तो पक्का है, पर क्या बाकी दुनिया का होना भी उतना ही पक्का है? यहीं पर वो सोलिप्सिज्म वाली बात आती है। हाँ, एक स्रोत इसका जिक्र करता है, मतलब क्या पता सिर्फ मेरा मन ही असली हो। और स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि हम दुनिया को सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं जानते। अच्छा। हम उसे अपने मन में बनी उसकी एक तरह की तस्वीर के जरिए ही महसूस करते हैं। तो असल में दुनिया कहाँ घटित हो रही है, हमारे बाहर या हमारे अंदर? हाँ, यही सवाल है। और प्राचीन भारतीय दर्शन में भी वो माया वाला कॉन्सेप्ट, स्रोत उसे सिर्फ भ्रम नहीं कहते। अच्छा। बल्कि उसे हमारी जो सीमित समझ है उसकी बनाई एक परत जैसा समझाते हैं, जो शायद असली सच्चाई को ढक लेती है। तो सवाल ये है कि क्या बिना देखने वाले की कोई हकीकत हो भी सकती है? एग्जैक्टली। और फिर चेतना का सवाल आता है। ये जागरूकता, ये अनुभव करने की क्षमता, ये है क्या आखिर? हाँ, विज्ञान दिमाग की गतिविधि तो नाप सकता है, पर स्रोत पूछते हैं कि वो अनुभव क्यों होता है, वो फीलिंग क्यों आती है? और ये कठिन समस्या इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्तिपरक अनुभव है ना, जिसे क्वालिया भी कहते हैं। वो वैज्ञानिक पकड़ से बाहर लगता है। हाँ। एक आम विचार तो यही है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि चेतना दिमाग की ही उपज है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर। ये हुआ भौतिकवादी नजरिया। ओके। लेकिन कुछ स्रोत एक बिल्कुल अलग संभावना भी रखते हैं सामने। क्या दिमाग सिर्फ एक एंटीना या रिसीवर जैसा है और चेतना का सोर्स कहीं और है? अरे वाह ये रिसीवर वाली बात तो दिलचस्प है। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि फिर वो ट्रांसमीटर क्या हो सकता है? वो सीधे सीधे ट्रांसमीटर का नाम तो नहीं लेते जाहिर है, लेकिन पैनसाइकिज्म जैसे विचारों का जिक्र करते हैं। पैनसाइकिज्म मतलब? इसका मतलब है कि शायद चेतना कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं जो सिर्फ इंसानों या जानवरों में हो, बल्कि ब्रह्मांड के कण कण में बहुत ही बुनियादी स्तर पर मौजूद हो सकती है। हर कण में? हाँ, जैसे गुरुत्वाकर्षण या चार्ज एक मौलिक गुण है, वैसे ही शायद चेतना भी हो। कमाल है। तो चेतना हर जगह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। स्रोत में बौद्ध और वेदांत दर्शन की तरफ भी ले जाते हैं, जहाँ ये मैं या स्व के विचार को ही चुनौती दी जाती है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मैं समझ रहे हैं वो बस विचारों, यादों और एहसासों का एक लगातार बदलता हुआ बहाव है, और जिसके पीछे कोई पक्का ठोस मैं है ही नहीं? हाँ, एक संभावना ये भी है, या फिर जैसा कुछ स्रोत बताते हैं कि असली स्व तो सिर्फ एक साक्षी चेतना है, जो बिना किसी जजमेंट के बस सब कुछ देख रही है। ये साक्षी भाव वाली बात कई स्रोतों में आती है। हाँ, और फिर सवाल उठता है कि क्या ये चेतना सिर्फ हम तक ही सीमित है? यहीं पर वो भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर के पार्टिसिपेटरी एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का जिक्र आता है। अच्छा, वो क्या है? उसका मोटा मोटा मतलब ये है कि शायद हकीकत को मौजूद होने के लिए देखने वाले की, यानी ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ, वो क्वांटम फिजिक्स वाली बात, जहाँ देखने या नापने से ही कण का व्यवहार बदल जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि उसे देखा जा रहा है। ये तो कमाल की बात है। मुझे वो दार्शनिक एलन वॉट्स की बात याद आ रही है, शायद स्रोतों में भी हो।
आप वो खिड़की हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। बिल्कुल, ये विचार आता है, क्या हम वाकई ब्रह्मांड से अलग हैं, या जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, हम खुद ही वो ब्रह्मांड हैं जो इंसानी रूप लेकर खुद को अनुभव कर रहा है। हाँ, यही भावना वेदांत के उस मशहूर महावाक्य तत्त्वमसि यानी तुम वही हो में झलकती है। तत्वमसि। स्रोत ही सुझाव देते हैं कि शायद जीवन का मकसद खुद को खोजना नहीं है, बल्कि ये याद करना है कि हम हमेशा से क्या थे, उसी अनंत चेतना का हिस्सा जो अनगिनत रूपों में खुद को जाहिर कर रही है। तो शायद ये अलगाव का एहसास ही सबसे बड़ा भ्रम है, माया। हो सकता है एक तरह से यही मतलब निकलता है। तो हमने अस्तित्व और चेतना की इस उलझी हुई रहस्यमयी दुनिया की कुछ झलकियां देखी, और स्रोत ये साफ करते हैं कि शायद सारे जवाब हमें कभी ना मिले। हाँ, और ये शायद मुमकिन भी नहीं है, पर शायद मकसद जवाब पाना है भी नहीं। हाँ, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, शायद असली बात इन सवालों के साथ जीना सीखना है, इस हैरानी, इस अचरज को महसूस करना है कि हम जागरूक हैं। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। सही बात है। शायद रहस्य को सुलझाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है उस रहस्य के साथ बने रहना। ये स्रोत हमें लगातार जिज्ञासु बने रहने और गहराई से सोचने की प्रेरणा जरूर देते हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करना और सवालों को जिंदा रखना, शायद यही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। आज की बातचीत के बाद सोचने के लिए एक ख्याल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब कभी शांति से बैठने का मौका मिले या रात को तारे देखें, तो बस इस सवाल को महसूस करें, ये मैं कौन है? ये जो अनुभव हो रहा है जागरूक होने का, ये असल में है क्या? क्या ये खुद ब्रह्मांड है जो अपने होने को महसूस कर रहा है?